जिंदगी अक्सर गैर मुतवक्काई हालात को हमारी रास्ते में ला सकती है, हमारी जज्बात को भड़काती है और परेशानी पैदा करते हैं। ताहिम मुसब्बत इस बात, जमलों और अल्फाज की ताकत का इस्तेमाल करके हम जज्बाती लिचक पैदा कर सकते हैं और अपनी इज्जत नफस को यकीनी बना सकते हैं। यहाँ 7 इस बात बयान किए गई हैं जिनको हमारी जिंदगी में इस्तेमाल करने के बारे में रहनुमाई के साथ बराह कर्म हर एक को 3 बार एहतियात से दोहराने के लिए अपना कुछ वक्त निकालें। खुद से बात करने का एक बेहतर तरीका सीखना हमारे लिए बहुत से तरीकों से नाकाबिल यकीन हद तक फायदा मंद है। जब हम मुसब्बत खुद कलामी में मशगूल होते हैं तो हम अपनी और अपनी सलाहियतों के बारे में मुसब्बत अकायद को तक़वियत देते हैं। ये हौसला अफजाई में इजाफा और खुद के कदर की ज्यादा एहसास का बायस बन सकता है। आप खिली जहन के साथ तब्दीलियों और नई मौक़ी को कबूल कर सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और तरक्की का खैर मकदम करें। मुतजस्सिस और बहादुर बने और अपने आप को नए रास्ते और अमकानात तलाश करने दें। नई तजुर्बात के लिए कहली रहने से आप अपने आप को लामतनाही मौक़ा और ज़ाती तरक्की की दुनिया के लिए कहोल देती हैं। अब इस बात नंबर 1 को 3 बार दोहराएं। मैं नई तजुर्बात के लिए कहला हूं। ये मैं नई तजुर्बात के लिए कहला हूं। मैं नई तजुर्बात के लिए कहला हूं। एहसास कमतरी को छोड़ें और अपनी इनफिरादियत को गले लगाएं। जान लें कि आप पहले ही काफी हैं जैसे आप हैं। अपनी खूबियों का जश्न मनाएं और अपनी खामियों को गले लगाएं, क्योंकि वो आपको वही बनाती हैं जो आप हैं। अपने आप को मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर कबूल करें और खुद से मोहब्बत और खुद कबूलियत को अपनी सफर की रहनुमाई करने दें। अब इस बात नंबर 2 को 3 बार दोहराएं। मैं जैसा हूं काफी हूं। मैं जैसा हूं काफी हूं। मैं जैसा हूं काफी हूं। खुद से बात करने का एक बेहतर तरीका सीखना दूसरों के साथ हमारी ताल्लुकात को बेहतर बना सकता है। जब हम मुसब्बत दाखिली मुकालमा करते हैं तो हम रहमदली, हमदर्दी और इफ़हाम व तफ़हीम के साथ तामुलात तक पहुंचने का ज्यादा इम्कान रखते हैं। ये ज़ाती तौर पर और पेशा वराना तौर पर सेहतमंद और ज्यादा मुकम्मल ताल्लुकात का बायस बन सकता है। अपने और दूसरों के साथ हुसन सलूक की मिश्क करें। अपने आप से ऐसा सलूक करें जैसा कि आप किसी अजीज दोस्त के साथ शफकत, समझदारी और मुआफ़ी के साथ सलूक करते हैं। दूसरों के साथ मेहरबानी का इजहार करें, ये जानते हुए कि मेहरबानी की छोटी छोटी हरकतें आप पर और आपके आसपास के लोगों पर गहरा असर डाल सकते हैं। आप जहां कहीं भी जाएं, मोहब्बत और मेहरबानी फैलाएं। अब इस बात नंबर 3 को 3 बार दोहराएं। मैं अपने आप और दूसरों पर मेहरबान हूं। मैं अपने आप और दूसरों पर मेहरबान हूं। मैं अपने आप और दूसरों पर मेहरबान हूं। मादी की गलतियों के लिए अपने आप को मुआफ करें और किसी भी देर पर पछतावे को छोड़ दें। माजी पर गौर करने की बजाय तजुर्बात से सीखने और बढ़ने पर तवज्जो दें। इसके अलावा मुसब्बत खुद गुफ्तगू हमारी मजमूई ज़हनी सेहत को बढ़ा सकते हैं। ज्यादा हमदर्द और मुआविन इंदरूनी आवाज को फरोग देने से हम मनफी खुद फैसला को कम कर सकते हैं और खुद कबूलियत को बढ़ा सकते हैं। ये बेहतर ज़हनी तंदुरुस्ती और खुशी और तकमील के ज्यादा एहसास में हिस्सा डाल सकता है। इन सबकों को कबूल करें जो आपकी माजी ने आपको सिखाए हैं और उन्हें रोशन मुस्तकबल की तरफ कदम बढ़ाने के पत्थर के तौर पर इस्तेमाल करें। मौजूदा लम्हे में सुकून तलाश करें और माजी के किसी भी बोझ को छोड़ दें। अब इस बात नंबर 4 को 3 बार दोहराएं। मैं अपनी माजी के साथ सुकून में हूं।
मैं अपने माजी के साथ सुकून में हूं। मैं अपनी माजी के साथ सुकून में हूं। अपनी महारत और इल्म पर भरोसा करें। चैलेंजों का मुकाबला करने से पहले कामयाबी का तसव्वुर करें और उन पर काबू पाने की अपनी सलाहियत पर यकीन रखें। अपने खुद गुफ्तगू को बेहतर बनाना हमारी मसला हल करने की सलाहियतों को बढ़ा सकता है। जब हम मुसब्बत ज़हनियत के साथ मसाइल से रुजू करते हैं और खुद को तख्लीकी तौर पर सोचने की तरगीब देते हैं तो हमारे लिए मौसर हल तलाश करने का अमकान ज़्यादा होता है। मुसब्बत खुद गुफ्तगू हमें तवज्जो मरकूज रखने और हौसला अफजाई करने में भी मदद दे सकते हैं, जो हमें रुकावटों के जरिए साबित कदम रहने और अपने मकासद को हासिल करने के काबिल बनाती है। खुद एतमादी और एतमाद का एक मजबूत एहसास पैदा करें, ये जानती हुए कि आपके पास वो है जो आपकी मकासद को हासिल करने की जरूरत है। आपकी हर काम में अपनी एतमाद को चमकने दें। अब इस बात नंबर 5 को 3 बार दोहराएं। मुझे अपनी सलाहियतों पर यकीन है। मुझे अपनी सलाहियतों पर यकीन है। मुझे अपनी सलाहियतों पर यकीन है। जरूरत पड़ने पर अपने आप को दूसरों से मदद और मोहब्बत कबूल करने दें। मुश्किल वक्त में दूसरों पर इन्हिसार करना और इन लोगों से मदद हासिल करना ठीक है जो आपका ख्याल रखते हैं। मोहब्बत और हमायत हासिल करने के लिए खुद को खोलकर आप घरी रवाबित पैदा करते हैं और ताल्लुक और बरादरी के एहसास को फरोग देते हैं। अब इस बात नंबर 6 को दोहराएं। मैं मोहब्बत और हमायत हासिल करने के लिए तैयार हूं। मैं मोहब्बत और हमायत हासिल करने के लिए कहला हूं। मैं मोहब्बत और हमायत हासिल करने के लिए तैयार हूं। मुश्किल हालात से वापसी के लिए ज़हनी सुख्ती पैदा करें। चैलेंजेस को सीखने और तरक्की के मौके के तौर पर देखें। ये जानकर कि आपके पास आने वाली किसी भी मुसीबत पर काबू पाने की अंदरूनी ताकत है, लिचक की ज़हनियत पैदा करें। ज़ाती तरक्की और तब्दीली की तरबियत के तौर पर चैलेंजों को कबूल करें। अब इस बात नंबर 7 को 3 बार दोहराएं। मैं मुसीबत के सामने लचकदार हूं। मैं मुसीबत के सामने लचकदार हूं। मैं मुसीबत के सामने लचकदार हूं। खुद से बात करने का एक बेहतर तरीका सीखना हमारी ज़हनी तंदुरुस्ती को बहुत बेहतर बना सकता है। जब हम मनफी खुद गुफ्तगू में मशगूल होती हैं या मुसलसल खुद पर तनकीद करते हैं तो ये कम खुद एतमादी, इज़्तिराब और अफसरदगी के एहसासात का बायस बन सकता है। खुद से ज़्यादा मुसब्बत और हमदर्दाना अंदाज में बात करना सीख कर हम अपनी खुद एतमादी और मजमूई खुशी को बढ़ा सकते हैं। इन इस्बात को मुअस्सिर तरीके से लागू करने के लिए उन्हें रोजाना दोहराएं, तरजीहन सुबह या सोने से पहले। आप उन्हें लिख सकते हैं, उन्हें आईने के सामने पढ़ सकते हैं या उन्हें वॉइस मेमो के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुसब्बत जज्बात को तक़वियत देने और अपनी मजमूई फलाह व बहबूद को बढ़ाने के लिए जहन साजी के तरीक़ों, मुराक़बा या तसव्वुर के साथ इस बात को यकजा करें। याद रखें कि मुस्तकिल मिजाजी कलीदी है और वक्त गुजरने के साथ ये बाख्तियार बनाने वाली इस बात एक ज़्यादा मुसब्बत और लचकदार ज़हनियत की तश्कील में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराह कर्म अंगूठा लगाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे पर क्लिक करें, इससे दूसरे लोगों को भी उन हौसला अफजा और मेहरबान इस बात से फ़ायदा उठाने में मदद मिलेगी। अगली सेल्फ इमोशनल कंट्रोल वीडियो नंबर 6 में मैं आपको एक अदास कालिकोई की कहानी सुनाऊंगा। देखने के लिए शुक्रिया।